हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा प्रशासन मुर्दाबाद, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद। हमारी बेटी को न्याय मिले, हमारी बेटी को न्याय मिले। और मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद, हरियाणा पुलिस मुर्दाबाद। हमारी बेटी को न्याय मिले, दोषियों को फांसी दो, दोषियों को फांसी दो। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। बेटी को न्याय मिले, बेटी को न्याय मिले। 14 साल की बेटी को न्याय मिले, 14 साल की बेटी को न्याय मिले। हत्यारों को फांसी दो, हत्यारों को फांसी दो। जी पहुंचे हैं, सुमन शर्मा जी पहुंचे हैं, उनके साथ एक्स एमएलए उकलाना नरेश सैलवाल जी पहुंचे हैं, उनके साथ सतरपाल जी सोनी पहुंचे हैं, जस्से पेटवाड़ जी पहुंचे, बरुआना से हमारे साथी डॉक्टर राजेंद्र शोरा जी पहुंचे। ये तो कल से हमारे साथ है प्रोफेसर साहब, तो पूरे दिन के ये बैठे थे। एमपी साहब, आपको एक बात बताना चाहते हैं कि 29 तारीख की ये घटना है। 13 साल की बेटी थी जिसका नाम महक जांगड़ा। 13 साल की बेटी घर से गायब हो जाती है। उसके बाद 5 दिन के बाद हमारा ये वाटर वर्क्स है, उसमें 5 दिन के बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। जबकि इनके परिजन और गांव के लोग हर रोज जो है ना पूरे गांव में ढूंढ रहे थे। उस वाटर वर्क्स पे भी गए थे। बेटी की हाइट 5 फुट थी और 3.5 फुट पानी था उसमें तालाब में। और जब ये रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की, उसमें कहते कि 5 दिन से बेटी इसके अंदर मरी हुई थी। ये तो सबको पता है कि अगर जिसकी हाइट 5 फुट और पानी 3.5 फुट हो तो फिर ऐसा कभी नहीं हो सकता कि मरने वाला जो है ना तड़पता भी है और 3.5 फुट की पानी में कभी डूब के नहीं मर सकता। और जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई है, हमें पूरा संशय है कि डॉक्टरों ने बेटी के साथ अन्याय करा है। रियल रिपोर्ट नहीं दी। हमने बेटी को देखा था, उसके कहीं भी शरीर पे कोई निशान नहीं था। आर्यनगर में इन दर्दनाक परिस्थितियों में जो आज धरने पे हमको और आपको सबको यहाँ पे बैठना पड़ रहा है, सबसे पहले तो ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं जो हमारी बेटी है उसकी आत्मा को शांति मिले, उस परिवार को, पूरे गांव, इस दुख का पहाड़ टूटा उस परिवार पे, पूरे गांव पे यही सृष्टि का नियम है। मिल के बाद से हम लोग बात से इसका सामना करें। साथ में जो ये दर्दनाक सारा वाक्य जो मेरे को बताया अभी, और कभी मेरे पास चंद्र प्रकाश जी का संदेश आया था, हनुमान जी ने भी सारा डिटेल सारी बताई। मैं समझता हूँ कि हम सब जो है ऐसी बात सुनने के बाद कुछ बोलने ऐसी भी स्थिति में नहीं रहते, सब
भावुक इतने हो जाते हैं। लेकिन न्याय तो मिलना ही चाहिए, और न्याय की लड़ाई अपने को कितना ही हम भावुक हों, कितने ही दर्द में हो, लेकिन न्याय की लड़ाई अपने को सबको सही जो है जो लड़नी ही चाहिए। तो आज ये सब मेरे को पता चला, तो आप इस दुखी घड़ी में भी शामिल होने के लिए और न्याय की लड़ाई में भी, ताकि जब हम आज यहाँ पे आए हैं तो सरकार पे और प्रशासन पे, पुलिस प्रशासन से इस बात का दबाव तुरंत पड़ता है। जब भी विपक्ष में पहुँचता है तो आज इन पे दबाव भी पड़ेगा, हम जवाबदेही भी लेते रहेंगे। और जो आपने बात कही हनुमान जी कि ये तो कोई सवाल ही नहीं है कि भाई वो बच्चों पे, गाँव के बच्चों पे कोई मुकदमे की बात, ये तो मैं डीजीपी से और एसपी से दोनों से भी बात करूंगा कि कोई ऐसी बात नहीं। तो हमारी तो न्याय की बात है, तो कोई रोड जाम का, कोई व्यवस्था का कोई वो तो प्रश्न ही है, वो तो हम स्वीकार नहीं करेंगे, ना प्रशासन को करने देंगे। अभी रोहतक मेडिकल कॉलेज में पोस्टमार्टम के लिए जैसे बताया, तो मैंने बात करी डॉक्टर अग्रवाल जो HOD पोस्टमार्टम विभाग के HOD हैं, तो वो भी पोस्टमार्टम शुरू करा रहे हैं। तो अच्छे डॉक्टर हैं, तो अपनी जो है हमारे परिचित भी हैं, उनकी अच्छी वो है, तो अपना वो अभी पोस्टमार्टम शुरुआत करा रहे हैं। और यही हम उम्मीद करेंगे कि भाई जो भी न्याय संगत बात होगी और उसमें मेरे लायक कोई भी बात हो, अपना बच्चा मान के, अपना जो है अपने परिवार का बच्चा मान के कोई भी आप लोग मेरे लायक जिम्मेदारी लगाओगे, करोगे, तो मैं उस जिम्मेदारी को निभाऊंगा। इसको उठाने की भी जरूरत पड़ेगी। अगर इस मुद्दे को न्याय के लिए विधानसभा में अगर उठाने की भी आवश्यकता पड़ेगी तो उसको उठाएंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ और ज़्यादा कोई बात ना कहते हुए, सरकार से यही, प्रशासन को यही आपकी बात में बात मिलाते हुए चेतावनी देते हुए कि भाई न्याय के लिए इसमें पूरे गांव की और पूरे इलाके की, पूरे हरियाणा की ये भावना, इतना बड़ा अन्याय, इतना बड़ा अन्याय पूरे हरियाणा का दिल दहला है, ऐसा एक अन्याय हुआ है। इसमें सारे जो जवाब हैं वो मिलने चाहिए, जो है पेटा बनना चाहिए, कौन क्या किन परिस्थितियों में, और सारे उत्तर मिलने चाहिए। और ये पूरी पुलिस की ये जिम्मेदारी है, हरियाणा पुलिस की, कि जब तक इसकी जवाब नहीं मिलता पूरे गांव को, पूरे परिवार को, तब तक पूरे हरियाणा में और कोई बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये इन चंद शब्दों के साथ मैं एक बार फिर अपनी बेटी जो है, जो अपना स्वर्गीय है, उनको एक बार दोबारा से श्रद्धांजलि देते हुए ओम शांति। जो है इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही एक दर्दनाक परिस्थितियों में ये सारा वाक़या हुआ है, और इससे न सिर्फ आर्यनगर में आज शोकग्रस्त है, पूरा हरियाणा शोकग्रस्त है और पूरे हरियाणा का दिल दहल गया ऐसी स्थिति। और इसमें एक ही मांग है जो कि बहुत साधारण मांग है, वो ये है कि न्याय हो। इसमें जो भी कोई दोषी हो, कोई बचना नहीं चाहिए। और जो भी सारी गुत्थी है, वो गुत्थी सुलझे और पेटा भरे आर्यनगर गांव का, पूरे हरियाणा का, परिवार का, कि भाई ये क्या वाक़या, इसके वाक़ये में पीछे क्या इसमें परिस्थितियाँ रही, क्या इसमें जो सारा रहस्य छुपा हुआ है इसके पीछे। एक एक आदमी, कोई जो भी इसमें कोई शामिल, कोई दोषी हो, वो उसका आना चाहिए और दोषी ना को बख्शना नहीं चाहिए। ये एक मांग है। और प्रशासन ने अभी तक जिस तरह कार्रवाई करी उससे संतुष्ट नहीं है। यहाँ जो है, जो मेरे को बताया अभी धरने पे, जिस तरीके से पुलिस प्रशासन का जो कार्रवाई रही है, अभी तक वो संतुष्टिपूर्ण नहीं है। तो हम चेतावनी देना चाहते हैं पुलिस प्रशासन को कि यहाँ पूरा फोकस करके, अभी आज रोहतक PGI में पोस्टमार्टम के लिए लेके गए हैं, पहले यहाँ जो हिसार में पोस्टमार्टम हुआ उससे संतुष्टि नहीं बनी पूरे गांव की, पूरे इलाके की, तो कहीं ना कहीं कमी रही है। तो ऐसी कमी नहीं होनी चाहिए। कहीं से कोई दबाव की बात अगर आएगी तो वो भी स्वीकार्य नहीं होगी। और जो अगर कोई बात अगर इस तरह की आएगी, कोई रोड जाम वगैरह के लिए जो गांव, पूरा का पूरा गांव उठ के आया था, उसमें अगर
उसकी फोटोग्राफी करके और उनको अगर निशाने पे लेने की बात आएगी तो वो भी हम स्वीकारेंगे नहीं। ये भी हम कहना चाहते हैं प्रशासन को, पुलिस को और सारी सरकार को। संत साहब, प्रशासनिक अधिकारी से किसी से आपकी बातचीत हुई हो? मैंने पीजीआई रोहतक में बात करी, जो वहाँ के पोस्टमार्टम के जो हेड हैं, एचओडी हैं, उनसे मैंने बात करी क्योंकि अभी वहाँ पे पहुँच गए हैं पीजीआई रोहतक में। तो मैंने कहा कि भाई इसमें जो कार्रवाई है वो कार्रवाई जल्द शुरू हो और पूरी न्यायसंगत पूरा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट जो है परिवार को पोस्टमार्टम पश्चात जल्द से जल्द सौंपे पीजीआई। स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, उनसे आप देखिए, जो यहाँ के एसपी हैं पीजीआई के, मुझे डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने एसपी को एक बताई थी एक बात कि जो है ज्यूरिसडिक्शन का मामला पड़ता था तो यहाँ अग्रोहा से रेफ़र कराने की बात थी, उसमें यहाँ के एसपी लगे हुए हैं, ऐसा मेरे को बताया गया। तो जो आवश्यकता पड़ेगी डीजीपी से और एसपी से मैं दोनों से बात करूँगा अभी, और उनको ये जो आपको मैंने दोनों तीनों बात करी कि भाई एक तो मुकदमेबाजी नहीं होनी चाहिए रोड जाम को लेकर किसी पर भी, और एक न्याय मिलना चाहिए, और न्याय ही हमारी सबसे बड़ी मांग है। बेटी को न्याय मिलेगा तो ही हमारा, मैं समझता हूँ कि पूरे हरियाणा का पेटा भरेगा, और यही एक हमारी सबसे सर्वोपरि मांग है। हरियाणा में जिस तरीके से क्राइम रेट बढ़ रहा है, आप क्या कहेंगे पूरे? दुर्भाग्य की बात है, जो जिस तरीके से पूरा जो प्रदेश जो शांतिप्रिय प्रदेश के रूप में जाना जाता था, आज वो कानून व्यवस्था की फलता में देश में जो टॉप के प्रदेश हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा क्राइम रेट है, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार उन 3 प्रदेशों में हरियाणा प्रदेश आ रहा है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा का जो युवा है आज इस सरकार में जो रिकॉर्ड बेरोजगारी और नशे की जो बातें आ रही हैं, और उसके साथ साथ क्राइम की बातें आ रही है, जुड़ी हुई बातें, इसको लेकर चिंता होती है प्रदेश में।